औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड इसमें जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं इसमें, तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्या मांगी गई है। तो इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, ये एक जो है वो वापड़ा की तरह का अदारा है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है। इसमें जो है वो ये सरकारी जॉब्स हैं। ये जी फेडरल का एक जो है वो ये अदारा है, जिसमें तमाम जो है वो सूबों में जिसकी जॉब्स आती हैं वो तमाम सूबों में जो है वो डिवाइड होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले है जी असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, इस 16 ग्रेड की जो है ये वैकेंसीज हैं। इसमें जो है आप लोगों की क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो लॉ ग्रेजुएट, यानी आपने LLB किया हो और आपके पास जो है वो 2 इयर्स की प्रैक्टिस भी हो आपके पास। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो 25 से लेकर 35 साल है और ये एक वैकेंसी है और ये पंजाब की ओपन मेरिट की एक वैकेंसी है। इसमें पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। ये भी 16 स्केल की वैकेंसीज है। इसमें आप लोगों की जो है वो BA BSc मांगी गई है विद मैथ, स्टैट, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस फ्राम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आपकी जो है वो 14 साल तलीम हो या फिर वो मैथ के साथ हो, स्टैट के साथ हो, फिजिक्स के साथ हो, इकोनॉमिक्स के साथ हो या कंप्यूटर के साथ हो, तो फिर आपके इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड जो है वो स्पीड भी होनी चाहिए और आपकी 50 वर्ड्स की जो है वो टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए कंप्यूटर की। और आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एंड इंटरनेट, ईमेल, ETC प्लस प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर यूजेज, यानी आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट का कोई डिप्लोमा आपने किया हो। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन दैन दीज दोज प्रिस्क्राइब्ड अबव, यानी अगर आपके पास इससे ज़्यादा एजुकेशन है तो आप लोगों को जो है वो प्रेफरेंस देंगे। इसमें जो सीटें हैं वो 8 सीटें हैं, जिसमें डिसेबल कोटा की 1 सीट है, सिंध रूरल की 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 1 सीट है, KPK की 2 सीटें हैं, बलोचिस्तान ओपन मेरिट की 1 सीट है और एक्स फाटा की भी 1 सीट है। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट IT। इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों की जो है वो 14 ईयर्स यानी बैचलर डिग्री मांगी गई है। बैचलर डिग्री एक विद एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ इन कंप्यूटर साइंस या फिर आप लोगों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस के साथ आपकी जो है वो BSc होनी चाहिए, यानी आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है। इसमें 159 159 सीटें आई हैं, जिसमें ECQ की 30 सीटें हैं, डिसेबल कोटा की 2 सीटें, ओपन मेरिट की 10 सीटें हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की ओपन मेरिट की 52 सीट्स हैं, पंजाब वुमेन कोटा की 7 सीटें हैं, पंजाब मिनॉरिटी की 3 सीटें हैं, सिंध रूरल की जो है वो ओपन मेरिट की जो है वो 12 सीटें हैं, सिंध रूरल वुमेन की जो है 1 सीट है, सिंध रूरल मिनॉरिटी की 1 सीट है, सिंध अर्बन ओपन मेरिट की 8 सीटें हैं, सिंध अर्बन वुमेन की 1 सीट है, सिंध अर्बन मिनॉरिटी की 1 सीट है, KPK की ओपन मेरिट की 12 सीटें हैं, KPK की जो वुमेन है उनकी 2 सीटें हैं, KPK मिनॉरिटी कोटा की 1 सीट है, बलोचिस्तान ओपन मेरिट की 7 सीटें हैं, बलोचिस्तान वुमेन की 1 सीट है, एक्स फाटा की ओपन मेरिट की 3 सीटें, एक्स फाटा वुमेन की 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान ओपन मेरिट की 2 सीटें और आज़ाद जम्मू कश्मीर की ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंट एडमन। इसका स्केल नंबर 15वां होता है। इसमें आप लोगों की जो है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है, वो आप लोगों की किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हों यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट हों, साइंस के सब्जेक्ट हों, कॉमर्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, 50% मार्क के साथ आपने जो है वो अपनी बैचलर जो है वो पास की हो और फिर आप लोगों के पास जो है वो 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स हो इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपने 6 मंथ का जो है वो IT का कोर्स किया हो किसी भी अदारे से, या फिर आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटी साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एडमिन सीट पर जिनकी FFSC है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो 6 सीटें हैं 18 से लेकर 30 साल तक इसकी एज लिमिट है। ओपन मेरिट की 1 सीट है, सिंध रूरल की ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन की ओपन मेरिट की 1 सीट है, KPK की ओपन मेरिट की 1 सीट है, बलोचिस्तान की ओपन मेरिट की 1 सीट है। और नेक्स्ट है जी अगर आप इंटर की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एडमिन क्लरिकल की जॉब में। 6 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग कोर्स भी आपके पास होना चाहिए MS ऑफिस का।
नेक्स्ट है अकाउंटेंट्स की सीटें हैं जी। आप लोगों के पास जो एजुकेशन मांगी गई है वो BCom विद एडिटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग, BCom और BBA, इस तरह की BBA फिनांस, यानी आपकी अकाउंटेंट के रिलेटेड अगर आपके पास एजुकेशन है, BCom है, एडिटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग है, BCom है, BBA है, तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स साथ आप लोगों की ये डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और 6 वीक का आपके पास बेसिक IT का जो कोर्स है जिसमें MS वर्ड शामिल है वो भी आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है वो, और ये इसमें जो सीटें हैं वो 53 हैं, 53 सीटें हैं, जिसमें डिसेबल कोटा की 2 सीटें हैं। ओपन मेरिट की पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो 2 सीटें हैं। पंजाब की ओपन मेरिट की 21 सीटें हैं, पंजाब वुमेन कोटा की 4 सीटें हैं। सिंध रूरल की ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं, सिंध रूरल वुमेन की 1 सीट है, सिंध रूरल मिनोरिटीज़ की 1 सीट है, सिंध अर्बन ओपन मेरिट की 3 सीटें हैं, सिंध अर्बन वुमेन की जो है वो 1 सीट है, KPK की ओपन मेरिट की 6 सीटें हैं, KPK के लिए वुमेन की 1 सीट है, KPK मिनोरिटी की 1 सीट है, बलोचिस्तान ओपन मेरिट की 3 सीटें हैं, एक्स फाटा की ओपन मेरिट की 2 सीटें, एक्स फाटा वुमेन की 1 सीट है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं। तो अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसका बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने NTS की वेबसाइट के ऊपर जाकर ये एडवर्टाइजमेंट इसको कंप्लीट रीड करना है, और आपने NTS की वेबसाइट के ऊपर आपने जो है इसको आपने अप्लाई करना है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई है, और इसका जो चलान भी है वो 650 रुपये का एक चलान है जी। सीरियल नंबर 1 से लेकर 2 के लिए, और सीरियल नंबर 3 से लेकर 5 तक का चलान 575 रुपीज़ है, वो आपने पे करना है। नेक्स्ट आप लोगों को जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट डिफरेंट कोटा अबव मेंशन कैटेगरी विल बी entertained if holding domicile of the same district, यानी आप वो जो है वो उनके जो कोटे हैं, अगर आप जो पहले से आपके वालिदैन लगे हुए हैं इस अदारे में, NTDC का जो अदारा है, तो इसमें उनके बच्चों के लिए भी सीट्स हैं, वहाँ आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो यहाँ पर बताया गया कैंडिडेट्स वो विश टू अप्लाई अगेंस्ट दी NTDC एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा फॉर पोजीशन सीरियल नंबर 3, 4 एंड 5 मे इंडिकेट इन द रेलिवेंट बॉक्स गिवन इन द NTS एप्लीकेशन, यानी वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ही होगा कि आप कोटे की बुनियाद पर अप्लाई करना चाहते हैं या ओपन मेरिट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट ये कि 5 इयर्स की आप लोगों को जनरल एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, अपर एज लिमिट दी जाएगी, जिसमें ये जो कुछ हैं जी, जैसे कि कास्ट्स हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इनको जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी 3 इयर्स की। तो नेक्स्ट है जी फॉर पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 3, 4, 5 इन दिस एज रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट 3 इयर्स इंक्लूडिंग सिंध रूरल और बलोचिस्तान रूरल के लिए जो है वो भी इसमें भी एज रिलैक्सेशन है 3 साल की। तो यहाँ पर वो मैंने आप लोगों को सारा जो है वो इनका बता दिया है। नेक्स्ट एक अहम ऐलान इन्होंने लिखा हुआ है इनके ऊपर, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तहरीरी इम्तिहान शुरू से पहले तमाम अहल शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जिन्हें तहरीरी इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा, इनकी हाज़िरी और शनाख्त की जाँच बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जाएगी। लिहाजा तमाम दरख्वास्त देंदगान के लिए नाजरा सिस्टम में अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करना लाजमी है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो इन्हें तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी इसका ये मतलब है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, आपको वो टेस्ट के लिए बुलाएंगे, वहाँ पर आपकी जो है वो आप लोगों की जो है वो फिंगरप्रिंट के जरिए आपकी शनाख्त की जाएगी नादरा से, कि आया कि आप वही हैं, आप वही शख्स हैं जिसने अप्लाई किया हुआ है। वहाँ पर अगर आपकी शनाख्त हो गई तो फिर आपको वो टेस्ट में बैठने देंगे। अगर आपकी शनाख्त ना हुई, कोई मसला हुआ आपकी फिंगरप्रिंट्स में, तो आपको वहाँ पर टेस्ट नहीं देने देंगे। इसलिए आप पहले से ही अपने नादरा दफ्तर में जाकर आप अपनी फिंगरप्रिंट्स की जो है वो पहले से ही वेरिफिकेशन करवा लें। कोई आपका मसला तो नहीं है फिंगरप्रिंट्स लगाने में, तो आप अपने जो करीबी नादरा दफ्तर है वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ से अपने जो है फिंगरप्रिंट्स दुरुस्त करवा लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नहीं आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है वीडियो को रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में जरूर याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना भूल गया हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल से पहले आपने NTS की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।